आज के वीडियो में हम बात करेंगे एचएससी इंग्लिश पेपर का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है और कौन से क्वेश्चंस आपको पहले अटेम्प्ट करने हैं, कौन से क्वेश्चन आपको बाद में अटेम्प्ट करने हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम मैनेजमेंट के बारे में मैं डिस्कस करूँगा। तो ये चीज़ जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है इंग्लिश लैंग्वेज पेपर के लिए। फिर उसके बाद हम इसमें ये भी डिस्कस करेंगे कौन सा टॉपिक अभी आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि क्या है, एग्जामिनेशन ऑफलाइन होगा, ये ऑलरेडी कोर्ट की तरफ से भी कंफर्म हो गया है। ठीक है, तो आपके पास बहुत कम वक्त बचा है कि भाई इसमें आप प्रिपेयर करो। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो आस लगा के रखे थे कि कुछ शायद पोस्टपोन हो जाए, बट हमने तो 3 महीना पहले ही, अगर आप देखोगे मेरे वीडियो 3 मंथ पहले ही, तभी से मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था। इवन दिसंबर में भी जब अनाउंसमेंट हुआ था डेट का, तभी भी मैंने बोल दिया था कि ऑफलाइन होगा, पक्का आप लोग पढ़ाई करिए, है ना। तो उसके हिसाब से मैंने वीडियो भी अपलोड किया था। और अगर आप मेरे इंग्लिश का जो चैनल पे जाके, जैसे इमादुद्दीन खान चैनल पे जाओगे, इंग्लिश का प्लेलिस्ट में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको 36 वीडियोज़ हैं। कितने वीडियो? 36 वीडियो, जिसमें बहुत सारे राइटिंग स्किल्स, पेपर पैटर्न, क्वेश्चन बैंक, ये बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। ठीक है, कुछ ग्रामर्स के ऊपर भी मिल जाएगा। अगर आप मेरे वेबसाइट पे विजिट करते हो इमादुद्दीन एजुकेट, तो यहाँ पे भी आपको कुछ पेपर्स विद सॉल्यूशन मिल जाएंगे, देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो पहले से ही मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था, एंड जो बच्चे लोगों ने पहले से वीडियो देखा रहेगा तो उनका बहुत बेनिफिट हो गया होगा। और अगर आप अभी फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आई एम श्योर कि आपको ये वीडियो देखने के बाद पूरा क्लियर हो जाएगा कि इंग्लिश पेपर में आपको क्या करना है और कितना करना है और कैसे आप पास हो सकते हो। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो पेपर है वो टोटल 80 मार्क्स का होगा। ये 20 मार्क का आपका इंटरनल का है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया रहेगा इंटरनल। ठीक है, सभी कॉलेजेस का। तो इसमें से 20 में से आपको कितना मिला रहेगा वो तो आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड है, या आपके परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड है। अगर आप अपसेंट रहोगे तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। अगर आप प्रेजेंट रहोगे तो एक्सपेक्टेड है कि 15 मार्क्स एटलीस्ट आपको मिल जाए, अगर आप प्रेजेंट रहोगे तो। ठीक है, भले आपका ओरल खराब गए तो भी आपको कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, जो काफ़ी अच्छा रहेगा। अब देखो इसमें क्या करना है, आपको समझना है कि कितने सेक्शन है। ओके, देखो ये पहला क्या है, पहला फर्स्ट सेक्शन है जो पैसेज सेक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं। फर्स्ट क्या है? पैसेज सेक्शन। दूसरा, अब पैसेज के अंदर कितने क्वेश्चन आते हैं? 2 क्वेश्चन आते हैं, 16 मार्क्स, 16 एक 18 मार्क्स का आता है। ठीक है, फिर उसके बाद सेक्शन 2 है पोएट्री का। अब इसमें पोएट्री में देखो कितने क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन आते हैं, ए एंड बी वाला आता है, 2 पोएम आता है। ठीक है, ये 14 मार्क्स का है। फिर सेक्शन 3 में राइटिंग स्किल्स है। ये सेक्शन सबसे अच्छा और सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो आपको 16 मार्क्स फ्री में दिला सकता है। फिर उसके बाद सेक्शन 4 है। ओके, तो टोटल कितने सेक्शन है? 4 सेक्शन है। 4 सेक्शन में से अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 मतलब सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 अगर आप प्रिपेयर करते हो, ये सेक्शन 4 है, और अगर आप सेक्शन 3 प्रिपेयर करते हो तो आई एम श्योर कि आपका बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा। और आप यहाँ पे देखिए सेक्शन 1 का 16 मार्क का है, और सेम सेक्शन 2 भी कितने मार्क का? 16 मार्क का, 4, 8, 12 और 16। तो ये अगर आप मान लो कि सेक्शन जो सेक्शन है वो सेक्शन 3 है और फिर 4 है, इसका 16 मार्क्स, इसका 16 मार्क्स, टोटल 32 मार्क्स होता है। और प्लस इंटरनल का अगर आपने 15 मिल गया रहेगा तो कितना हो जाएगा इसका? 7 और प्लस 47 मार्क्स आपका इजीली आ जाएगा। लेकिन क्या है सर, 16 में से 16 अपने को नहीं आएगा, लेकिन अगर 10-10 भी आया तो भी आपका इधर 20 होगा, और इधर प्लस 30 मारोगे तो भी क्या होगा? 35 हो जाएगा। बाकी आप पैसेज तो बचपन से सॉल्व करते आए हैं, तो उसमें से थोड़ा बहुत 1-2 मार्क्स तो आप निकाल ही लोगे। ठीक है, तो देखो सबसे मेन इंपॉर्टेंट, कुछ बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर सेक्शन 4 में क्या करें, कैसे करें, तो उसके लिए एक वीडियो मैंने बनाया था। अगर आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे, यहाँ पे देखो सेक्शन 4। ओके, ये वीडियो मैंने बहुत पहले बनाया था लास्ट ईयर के लिए, तो ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल है। अगर आपको ये सेक्शन 4 क्लियर करना है तो आप ये वाला वीडियो देख लीजिए। ठीक है, इसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फिर भी मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि जब सेक्शन 4 आप पढ़ोगे तो देखो यहाँ पे गाइडेंस दिया है। जैसे मान लो फर्स्ट नॉवेल जो है, ठीक है, 4.1 बेस्ड यहाँ पे लिखा है। 4.1 वाला आप नॉवेल अगर आप चेक करोगे, उसमें किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा वो इसमें दिया है।
मेनली ट्रू फॉल्स हो सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है। तो जो इसमें शायद 4.1 में फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स वाला है या मैच द पेयर टाइप का, है ना, या क्वेश्चन है। तो पहला इसमें एक्टिविटी के बेस पे, जो एक्टिविटी आपके बुक के पीछे दिया रहेगा उसी एक्टिविटी में पूछेगा वो, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप बी का देखते हो, सेक्शन 4 के बी का, तो इसमें क्या है देखो, एक्सप्लेन, डिस्क्राइब, कंपेयर, कंट्रास्ट, नेम, डिस्कस, नरेट, जस्टिफाई, फाइंड, आइडेंटिफाई। देखो ये अगर आप बी सेक्शन या सी सेक्शन या डी सेक्शन को अगर आप अच्छे से लिखना चाहते हो तो सिंपली क्या करना है, आपको जो भी स्टोरीज जो भी दिया गया है उसको आपको अच्छे से समझना है, उसके अंदर कितने कैरेक्टर है वो आपको समझना है, ठीक है। उसका उद्देश्य क्या है वो आपको समझना है, मतलब उसका मोरल क्या है, वो बताना क्या चाहता है, स्टोरी क्या मैसेज देना चाहता है वो आपको समझना है। अगर आप वो समझ गए तो आराम से जो है ये 2 मार्क्स आपको इजीली मिल जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कंपलसरी इस पे रहेगा। अब बोलोगे सर ये कौन से बेस पे आप बोल रहे हो, जब आप यहाँ से पेपर डाउनलोड करोगे ना, इंग्लिश पेपर विद सॉल्यूशन, तो उसमें क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। हालांकि आंसर बहुत बड़े बड़े आंसर उसमें, लेकिन आप जब देखोगे तो सेम किस तरीके से लिखना वो चीज़ आपको पता चल जाएगा। ओके, मैं आपको अभी दिखाऊंगा भी लास्ट में, ठीक है, किस तरीके से सॉल्यूशन किया है। तो सेक्शन सेम सी और डी सेम वही रहेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर सेक्शन 4 में अच्छे मार्क्स लाना है तो सिंपली यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई टाइटल क्या है स्टोरी का, उसके अंदर कितने कैरेक्टर हैं और उसका क्या मैसेज देता है सोसाइटी को, ठीक है। और वो पढ़ लेना, बस इतना समझ जाना है। तो उसके हिसाब से आप एक छोटा छोटा पैराग्राफ बना के रखिए और जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली लिख दीजिए, तो आपको कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा इसमें से, ठीक है। तो ये सेक्शन 4 कभी भी आप एग्जाम में मत छोड़ के आइए। फिर आता है सेक्शन 3। अब देखो सेक्शन 3 में तीन, फर्स्ट वाला जो ए है, या तो आप ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज करो, या तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखो, या तो फिर ग्रुप डिस्कशन। ये तीनों में से कोई क्या रहेगा, एक पूछेगा। यहाँ पे लिखा है नोट ABCD activity will be framed on all type of each set option. Student are required to attempt any one from the activity set, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें से कोई एक अटेम्प्ट करना रहेगा आपको। अब कैसे पेपर्स कैसे बनता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये पोद्दार कॉलेज का पेपर है, पोद्दार कॉलेज का, ठीक है। इसका पेपर का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया था, देखो यहाँ पे दिया है। ये राइटिंग स्किल्स का हम लोग आ रहे हैं, ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग। देखो राइटिंग स्किल्स सेक्शन 3 का कितने मार्क है इसमें, कितने मार्क का है, 4 मार्क का है। क्या करना है, या तो आप ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज करो, या फिर आप स्टेटमेंट पर्पस करो, या तो ग्रुप डिस्कशन। ये तीनों में से क्या करो, कोई एक करना है आपको, ठीक है। तो ये तीनों में से सबसे इजी कौन सा है, ये वाला है। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाया, ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज, देखो ये वाला वीडियो, ठीक है। तो इसमें काफ़ी सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है कि इसमें टाइम लिखना ज़रूरी है क्या, या डेट लिखना ज़रूरी है क्या। वो देखो डिपेंड है कि क्वेश्चन के ऊपर, मोस्टली तो डेट तो नहीं रहता है, बट आपके ऊपर है। अगर क्वेश्चन दिया है उसके हिसाब से तो भाई लिख सकते हो आप। टाइमिंग तो लिखना ही पड़ेगा आपको, अगर टाइमिंग यहाँ पर देखो टाइमिंग दिया है तो लिखना पड़ेगा वो चीज़ आपको, ठीक है। तो ये वाला आप करिएगा। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे फर्स्ट वाला क्लियर हुआ, देखो बी में, अब बी में क्या है, या तो फिर ईमेल करो, या तो फिर रिपोर्ट राइटिंग करो, या तो इंटरव्यू करो। ये तीनों में से इजी कौन सा है, ये वाला इजी। इसमें मैंने कौन सा बताया, ये वाला इजी है, ठीक है, सबसे इजी है, क्योंकि इसमें 4 से 5 लाइन लिखना होता है 100 वर्ड का। ये इंटरव्यू क्वेश्चन, इसमें 10 इंटरव्यू क्वेश्चन लिखना होगा। तो देखो अगेन हम लोग पेपर देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, तीसरा जो बी वाला सेक्शन है, बी वाले में अगेन 4 है। इसमें से क्या करना है, या तो आप ईमेल करो, या तो रिपोर्ट करो, या तो इंटरव्यू करो, ठीक है। अब जो है इसमें से कोई एक करना है, तो इंटरव्यू क्वेश्चंस आप लिख सकते हो, ठीक है। इंटरव्यू क्वेश्चंस के ऊपर भी मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, देखो यहाँ पे एक इंटरव्यू क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया बी वाला। उसके बाद देखो सी में कौन सा है, या तो स्पीच करो, या तो कंपेयरिंग, या तो एक्सपांशन ऑफ आइडिया। तो ये अपने को कौन सा करना है, एक्सपांशन ऑफ आइडिया करना है, क्योंकि ये इजी पड़ता है, ठीक है। तो अगेन देखो यहाँ पे सी वाले में या तो स्पीच राइटिंग करो, या तो कंपेयरिंग करो, या तो एक्सपांशन ऑफ आइडिया करो। तो इसमें क्या होता है, 100 से 50 150 वर्ड का लिखना, जो काफ़ी इजी होता है, ठीक है। आप कंपेयरिंग भी कर सकते हैं अगर आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है, बट ये मेरे हिसाब से ज़्यादा ईजी। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया था, कहाँ गया वीडियो, एक्सपांशन ऑफ आइडिया, देखो यहाँ पे,
ईमेल राइटिंग है ये, जो है एक्सपांशन ऑफ आइडिया यहाँ पे। ओके, तो सेम अभी आपको समझा कि राइटिंग स्किल्स काफ़ी इजी है। अब देखो डी में या तो आप रिव्यू लिखो, या तो ब्लॉग लिखो, या तो अपील लिखो। तो मेरे हिसाब से अपील काफ़ी इजी है। तो अपील के ऊपर भी हमने एक वीडियो डाला था, बोर्ड राइटिंग स्किल्स। देखो ये अपील राइटिंग। तो जो बोर्ड के पेपर पैटर्न है उसके हिसाब से मैंने ऑलरेडी डिसाइड करके ना, जो इजी था उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे वीडियो बहुत सारे बना दिए हैं। देखो यहाँ पे भी देख लो, टी वाले में या तो आप रिव्यू करो, या तो फिर आप ब्लॉग राइटिंग करो। ब्लॉग राइटिंग और अपील राइटिंग ऑलमोस्ट वन एंड द सेम चीज़ हो जाता है कि भाई आपको लिखना अच्छे खास, मतलब आपको टॉपिक दे के लिखना। ब्लॉग राइटिंग जैसे हम लोग लिखते वेबसाइट पे कोई भी टॉपिक पे लिखते हैं, जैसे मान लो इंग्लिश कैसे इंप्रूव करना है, तो उसके हिसाब से हम लोग लिखते हैं, तो वो भी एक टाइप का हो जाए। तो आप या तो फिर आप अपील करो, या तो ब्लॉग राइटिंग, या तो फिर आप जो है बुक रिव्यू करो। तो मेरे हिसाब से अपील करना सबसे बेस्ट। ओके, सेक्शन 4 में देखो क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है वो भी यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, ये चीज़ आप देखो इसमें। अभी ये जो टू सर विथ लव, तो अभी इसका ब्रीफ कैरेक्टर के बारे में जो है मिस्टर जोसेफ के बारे में बताना है आपको। तो अगर आपको स्टोरी पता रहेगा तो आप इजीली लिख सकते हो, है ना। और ये काफ़ी अच्छी स्टोरी है। एक ब्लैक सर की जो रहती है, बच्चे बहुत बेकार बच्चे रहते हैं, फिर बाद में उनका रिजल्ट इंप्रूव हो जाता है। तो देखो अब सी में देखो 2 क्वेश्चन पूछा है, तो एग्जैक्टली जो है वो स्टोरी के बारे में। देखो टाइम एज अ थीम एक्सट्रैक्ट करो, आप ब्रीफ करो उस स्टोरी के बारे में। तो सिंपली अगर आपको स्टोरी के बारे में पता रहेगा वो भी लिख दोगे तो भी आराम से आपको मार्क्स मिल जाएंगे, राइट। तो इस तरीके से क्या करना है आपको, सेक्शन 4 एंड सेक्शन 3 इम्प्रूव करना है। देखो मैं डिटेल में बता रहा हूँ क्या क्या पढ़ना है आपको, ठीक है, ताकि आपका माइंड डाइवर्ट ना हो। ठीक है, अब आता है सेक्शन 2। जो आता है सेक्शन 2 आता है उसमें आता है पोएम। ठीक है, अब देखो अगर आप सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 अगर आप कर लेते हो तो आप वैसे ही पास हो जाओगे। ठीक है, तो सर क्वेश्चन आता है सेक्शन कौन से, सेक्शन 1 से स्टार्ट करें, सेक्शन 2 से स्टार्ट करें, सेक्शन, देखो जो सेक्शन आपको बहुत, जैसे मान लो सेक्शन 3 से बहुत अच्छे से आपको आता है तो आप सेक्शन 3 पहले कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या तो फिर आप क्या कीजिए, सेक्शन 1 से स्टार्ट कीजिए, उसके लिए पेज छोड़ दीजिए, फिर सेक्शन 3 का स्टार्ट कीजिए, ऐसा भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्योंकि बोर्ड का पेपर हम जब चेक करते हैं तो देखो सेक्शन 1 पहले लिखा, कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसको लीव करके दूसरे क्वेश्चन में पहुंच गया, ऐसा। अब सेक्शन 3 में क्या है, एक्टिविटी बेस्ड ऑन टेक्सचुअल सीन्स जो है एक्सट्रैक्ट अबाउट 10 to 15 लाइन्स सेक्शन टेक्स्ट बुक। अब देखो ये वाला जो होता है अप्रिसिएशन, ये काफ़ी इजी होता है। अब काफ़ी लोग पूछते हैं अप्रिसिएशन पैराग्राफ में लिखना है या पॉइंट में लिखना है। देखो डिपेंड्स कैसे हो, देखो आपके ऊपर डिपेंड है कैसे आपको आंसर्स लिखना है, कैसे लिखना वो भी मैं इस वीडियो में लास्ट में डिस्कस करूंगा। ठीक है, ये अप्रिसिएशन जो है इसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाया था, अप्रिसिएशन। हाँ देखो, पोएट एंड अप्रिसिएशन, और बहुत सारे पोएम का अप्रिसिएशन मैंने मेरे वेबसाइट पे भी डाला है। तो ये वीडियो के अंदर लिंक दिया रहेगा, उस लिंक के अंदर जाके देखोगे तो अप्रिसिएशन आपको मिल जाएगा। ओके, बाकी पोएम के ऊपर रहेगा क्वेश्चन जैसे नॉर्मली पूछता है। पैसेज, देखो काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर पोएट्री और पोएम किस तरीके से सॉल्व करें। देखो अगर आप सॉल्यूशन आपके सामने है, जब मैंने 5 से 6 पेपर सॉल्व करके दे दिया है आपको, मतलब सॉल्यूशन सेट दे दिया है, तो आपको सिंपली क्या करना है, वो सॉल्यूशन पेपर देखना, उसमें समझना है देखो किस तरीके से सॉल्व किया है। और इसमें अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 में एक क्वेश्चन है जो एक ये 3 मार्क का है, और ये किधर गया 3 मार्क का क्वेश्चन नंबर 1 बी डू डायरेक्ट एज लैंग्वेज। ओके, और ये जो है 3 मार्क का क्वेश्चन है। टोटल कितना हो गया, ये 6 मार्क्स हो गया। ये भी काफ़ी इजी होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे जो है अगर आप देखोगे समरी राइटिंग किधर है बॉस, मैंने लिखा है ये एक्सपांशन ऑफ आइडिया होगा, ईमेल राइटिंग, अपील राइटिंग, देखो माइंड मैपिंग। ठीक है, ये माइंड मैपिंग के ऊपर आप देख लो। ठीक है, फिर उसके बाद जो है एक क्वेश्चन और है, मैंने अपलोड किया, मुझे याद है कि मैंने समरी राइटिंग के ऊपर डाला है। यहाँ पे देखो ये वाला समरी राइटिंग। ओके, तो 6 मार्क्स आपका यहाँ पे कवर हो गया। मतलब पूरे 80 मार्क के पेपर में आपको जो है 60 मार्क्स के तक का प्रिपरेशन कैसे करना है, इवन 70 मार्क्स कैसे प्रिपरेशन करना, उसका वीडियो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बना के रखा है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें। ओके, फिर उसके बाद आता है, देखो यहाँ पे एक ग्रामर आया, डू एज डायरेक्ट। ठीक है, स्पॉट एरर, ये आपका 4 मार्क का ग्रामर हो गया। ठीक है, तो अगर हमने ग्रामर नहीं किया तो ये हमारा 4 मार्क का छूटेगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो है
हाँ राइट, बस यही छूटेगा, बाकी और कुछ और आप खुद देखेंगे। अगर पैसेज में आता है, 1-2 ग्रामर पैसेज में आता है, 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का ग्रामर में पैसेज रहेगा, तो ऑलमोस्ट अगर आप ग्रामर नहीं भी करते हो तो आपका ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। अगर ट्रांसपोर्टेशन सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन भी अगर आ जाता है टेंसेस का, तो कुछ ग्रामर्स के वीडियोस हैं, ठीक है, जो ठीक ठाक है, मतलब एक बच्चा देख के प्रिपेयर कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें, ठीक है, बेसिक ग्रामर्स तो है। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस का कैसे सॉल्व करना वो देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखो, जब क्वेश्चन पूछेगा 2 मार्क्स का रहेगा, तो इस तरीके से जो है आपको प्रेजेंट करना है, ठीक है, कि कौन सा कैरेक्टर था, कैसे था। अब आपको समझ में आएगा पैसेज में लिखना, पॉइंट में लिखना, ऐसे नॉर्मल पैसेज में आप लिख सकते हो 5 से 6 लाइन में, ठीक है। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे 2 पॉइंट में लिखा है, तो डिपेंड है कि क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन में क्या पूछा है, ठीक है। अब पॉइंट में, बट बेसिकली पैराग्राफ, छोटे छोटे पैराग्राफ में ही आपको आंसर्स लिखना है, ठीक है। टू सर्व विद लो वाला क्वेश्चन है सेक्शन 4। देखो ये सर क्वेश्चन वाला आई थिंक सो यही है, स्टूडेंट वाला ही है। तो क्वेश्चन जो है आपको इसके हिसाब से पैसेज वाइज में ही लिखना है, ठीक है। एक नॉर्मल 8 से 10 लाइन का पैसेज, दैट इज इनफ, ठीक है। बाकी ये मैच द फेयर जो फर्स्ट वाले उसमें रहेगा 4.1 एक्टिविटीज़ में, ये अपील का है, ठीक है। ये तो ईमेल राइटिंग का है, ब्लॉग का है, ब्लॉगिंग है, तो ज़रूरी नहीं है सब ऐसा बनाना, नॉर्मली आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये देखो प्रेजेंटेशन का जो मैं आपको बता रहा था, राइटिंग स्किल्स का, ठीक है, ये राइटिंग स्किल्स का भी, वो तो आप वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा राइटिंग स्किल्स का। मेन अपन पैसेज पे जाते हैं, पैसेज में काफ़ी क्वेश्चन होंगे बच्चे लोग के। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1, ओके, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में एक्चुअली जो है आपको क्वेश्चन भी देखना पड़ेगा। यहाँ पे ये इंग्लिश का पेपर है, इंग्लिश का पेपर काफ़ी ज़्यादा पेजेस का होता है, तो इसकी वजह से क्वेश्चन समझना हमको ज़रूरी है, तभी हम आंसर लिख पाएंगे, है ना। क्वेश्चन ही नहीं समझेगा तो हम लोग आंसर्स क्या लिखेंगे, राइट। देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का इतना बड़ा पैसेज है, ठीक है। फिर यहाँ पे रीराइट करके लिखना है सेंटेंस को, ठीक है। ये जो है आपको समझना पड़ेगा कि भाई इसमें क्या गलती है। अगर इंग्लिश आता रहेगा तो आप इजीली समझ जाओगे, या तो फिर इसमें देखोगे तो आपको समझ में आएगा पैसेज में, ठीक है। फिर गिव रीज़न कंप्लीट, आपको ये सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ दी जो पैसेज है उसको आपको कंप्लीट करना है। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन आता है जो हम लोग को सेल्फ, मतलब मान लो कि पर्सनल ओपिनियन वाले क्वेश्चन जो है देने पड़ते हैं, ठीक है। पर्सनल ओपिनियन के ये तो फिल इन द ब्लैंक्स है, करेक्ट, आप नॉर्मली जो है पैसे से निकाल के लिख सकते हैं इसमें से, ओके। यहाँ पे रीड क्वेश्चन नंबर बी में डू एज अ डायरेक्ट, एक आता है सेल्फ आंसर वाला, यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा है, आपको दिख रहा होगा शायद, क्योंकि हाँ ये वाला क्वेश्चन है। हैव यू एवर बॉट, क्वेश्चन ए का 4, हैव यू एवर बॉट ईटन समथिंग एंड देन फाउंड यू डिड नॉट हैव इनफ मनी टू पे फॉर इट, डिस्क्राइब द फीलिंग एट दैट टाइम। ये आपका सेल्फ रिस्पॉन्स है, पर्सनल ओपिनियन क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आप मत छोड़ के आइए, ठीक है। बाकी आप आगे पीछे सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बट वो क्वेश्चन आप मत छोड़ के आइए। सेम टू क्वेश्चन नंबर 2 में भी अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी क्या है, एक तो समरी राइटिंग, माइंड मैपिंग, A4 वाला शायद, हाँ ये वाला, एक्सप्रेस योर ओपिनियन वाले टाइप, मतलब ये पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन है। इफ पीपल कुड वेंचर इनटू द नेचर ऑफ जॉग वॉक एंड पिकनिक्स, व्हाई कुडंट बी वाइल्ड एनिमल हैंग अराउंड अपार्टमेंट ब्लॉक्स, ठीक है। तो ये पूछ रहा है भाई, मतलब आपके हिसाब से भाई कि अगर वॉकिंग पिकनिक ये सब होता है तो उसके साथ एनिमल्स क्यों नहीं हो सकते, मतलब अपार्टमेंट के बाजू में, मतलब ऐसा टाइप के क्वेश्चन है। तो फिर आपको समझ में जो भी समझ में आएगा आप अपने हिसाब से लिखोगे, तो ऑलमोस्ट 1 मार्क्स तो आपको मिल जाता है। इसके लिए क्वेश्चन नहीं छोड़ने का A4 वाला, ओके। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। अगर ग्रामर आप देखोगे तो ज़्यादा ग्रामर से आप, अभी यहाँ पे बोला नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली स्टार्टिंग में लगा के लास्ट इधर बट ऑल्सो लगा सकते हैं, तो ये कट करके, तो फिर आपका इजीली जो होगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब आंसर सेंटेंस क्या होगा, ये तो काफ़ी इजी है, तो 1 मार्क्स तो आपका वैसे लग जाएगा, मिल जाएगा, है ना। तो कुछ ग्रामर जो इजी हैं वही आप करके रखो, कुछ एक्स्ट्रा ग्रामर्स में मत फोकस करो,
कैसे पेपर्स आपको सॉल्व करने मैंने आपको बता दिया सेक्शन 1 सेक्शन 2 का, ठीक है। किस तरीके से प्रेजेंट करना है वो भी आपको जो है इस पेपर सॉल्यूशन सेट का भी मैंने बहुत सारे लिंक, देखो ये वाला प्रिपरेशन कैसे करना है इसमें मैंने लिंक दे दिया है, या ये वाले वेबसाइट्स का लिंक मैंने ये वाले पेज का लिंक दे दूंगा, वहाँ से डायरेक्टली आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो किस तरीके से प्रिपरेशन करना है वो चीज़ें आपको समझ में आ गई। मेन आता है टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। तो देखो आपको टाइम अभी जो है 3.5 मतलब समझो कि 3.3 मतलब हावर्स, 3.5 आवर्स आपको मिलेगा, मतलब टोटल 3.5 घंटा है, ठीक है। तो अब सेक्शन वाइज क्या कीजिए, जैसे मान लीजिए कि जो है सेक्शन 1 को आप कितने टाइम देंगे, 30 मिनट्स देंगे। सेक्शन 2 को आप 30 मिनट्स देंगे। सेक्शन 3 को आप कितने मिनट देंगे, 30 मिनट्स देंगे। सेक्शन 4 को आप कितने देंगे, 30 मिनट्स देंगे। तो आप कितना मिनट, देखो कितने मिनट में आपका पेपर कंप्लीट हो गया, 2 आवर्स में, इसके हिसाब से, ठीक है। एक एक मैं बता रहा हूँ कैसा एक आइडिया बनाने का, ठीक है। अब आपके पास 1.5 घंटा बचता है, तो मैं क्या करूँगा इसमें जो है 40 मिनट्स कर दूंगा, एक पैसेज को, एक सेक्शन को 40 मिनट्स कर दूंगा। लेकिन सेक्शन 1 में जो है आपका 40 + 30 दैट मीन्स आपका 2 पैसेज है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं 60 मिनट कर देते हैं। 2 पैसेज रहेगा ना, 2 क्वेश्चन रहेगा, इसको 60 मिनट कर देते हैं। सेक्शन 2 30 मिनट्स इनफ है, ठीक है। सेक्शन 3 भी 30 मिनट्स इनफ है, चलो यहाँ पे मैं 45 कर देता हूँ, ठीक है। 40 कर देता हूँ, या तो फिर हाँ ठीक है 40 इनफ है, ठीक है 40 इनफ है, क्योंकि 4 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन को 10-10 मिनट दिया तो भी चलेगा। चलो इसको अगर मैं 60 भी ले लेता हूँ, चलो सेक्शन 3 राइटिंग स्किल्स है, आपने अच्छे से प्रिपेयर किया, इसको 60 ले लेता हूँ। सेक्शन 4 को भी अगर मैं जो है 60 ले लेता हूँ, 60 इसको नहीं लूँगा, इसको मैं 40 लूँगा। तो अगर आप देखोगे तो आपका 60 मिनट्स और ये 60 मिनट 2 घंटा हो गया, और ये आपका 3 घंटा, 3 घंटा 10 मिनट हो जाएगा, 3 आवर्स 3.10, मतलब आपका फिर भी 20 मिनट बच जाएगा। फिर वो 20 मिनट आप या तो सेक्शन 2 को दे दीजिए या तो सेक्शन 3 को दे दीजिए, इस तरीके से अलॉकेट कीजिए। और ये जो मिनट दिया ना वो 60 मिनट में आपका सेक्शन 1 खत्म होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हो जाएगा तो फिर आप क्या करोगे, आपका पेपर छूटेगा, ओके। तो इस तरीके से आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो। कौन सा टॉपिक स्किप करना वो भी आपको समझ में आ गया रहेगा कि किसमें आपको ज़्यादा फोकस करना है, जो आपको ईजिली मार्क्स दिला सकता है ना, वो चीज़ें। तो स्किप वाली चीज़ें हमने बात कर लिया, कैसे प्रिपरेशन करना तो हमने बात कर लिया, टाइम मैनेजमेंट का बात कर लिया, राइट। सो अगर आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन होगा, हाँ मटेरियल कैसे दें, मटेरियल कैसे, आपको नोट्स चाहिए रहेगा, तो मैंने यहाँ पे डाइजेस्ट PDF का नोट्स भी दे दिया, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। 21 या नवनीत का या तो टारगेट का। कुछ पासवर्ड रहेंगे तो कमेंट सेक्शन में मैंने पासवर्ड भी ऐड कर दिया है, तो वो भी आप देख लीजिएगा। तो आई एम श्योर आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, कैसे प्रिपरेशन क्या करना है। ये इंग्लिश का रहा, हिंदी का भी मैं एक अलग से सेम टू सेम डिटेल वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, जिससे आपका दोनों पेपर का प्रिपरेशन हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको कुछ टॉपिक्स के वीडियो चाहिए तो मैं एक रिवाइज वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। जैसे राइटिंग स्किल्स में समरी राइटिंग का, माइंड मैपिंग का, या कोई और दूसरा टॉपिक राइटिंग स्किल्स में, जैसे अपील का है, या एक्सपांशन ऑफ आइडिया है, या अप्रिसिएशन, पोएम का जो है अप्रिसिएशन है। लेकिन आप ये जो चीज़ें मैंने बताया इसको आप पेपर में लिख लीजिए और उसके हिसाब से आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। और वीडियो अगर आपने लास्ट तक देखा तो आपको यूज़फुल है या नहीं, आपका फीडबैक जरूर, एक कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगर आप ये वीडियो देखे हैं तो वीडियो में एक कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, कि वीडियो कैसा था। और अपने एक दोस्त को जरूर शेयर कीजिए, हो सकता है कि आपके उस एक शेयर की वजह से उसका माइंड नेगेटिव से पॉजिटिव में आ जाए, हो सकता है उसको पास हो जाए, उसको लगे कि हाँ मैं पास हो सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि पेपर्स कैसा आएगा वो सारी चीज़ें आपको पता चल गया, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक कॉलेज का पेपर्स भी आपको दिखा दिया, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।